देश के होनहार कर्मठशील अभिकर्ता, आज सारे अभिकर्ताओं से एक बार सबसे पहले अपील कि आप सब लोग अगर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं मेरे YouTube चैनल से, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, शेयर करें और अपने अभिकर्ताओं को, अपने क्लाइंट्स को, अपने मिलने वालों को हर वीडियो शेयर करें और उनके ज्ञानार्जन के साथ साथ उनमें भी जीवन बीमा के प्रति ललक पैदा करें, ताकि वो आपसे नए बीमा, क्योंकि मार्च में चारों तरफ से बीमे का बोकाल चल रहा है और अब तो हर तरफ IPL के साथ साथ बीमे का कार्यक्रम धुआंधार गति से, रंगीन तरीके से, जबरदस्त माहौल के साथ चल रहा है। तो साथियों, आज क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है मार्च का, आप लोग मैक्सिमम बीमा बेचें। जिस भी प्लान में बेचना चाहते हैं उसमें बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारा क्राइटेरिया है उम्र के हिसाब से बेचें। आज एक सज्जन ने पूछा जीवन धारा के बारे में, मैंने उनसे भी कहा जीवन धारा अक्टूबर में वापस बंद हो गई थी, नई जीवन धारा फिर नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में आएगी। उसके जो फीचर्स हैं उनका पहले जिन्होंने ले रखा है वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, अभी इस वक्त जो भी व्यक्ति, जैसा भी व्यक्ति, जिस भी नजरिए से बीमा लेना चाहता है, कुछ व्यक्ति आज भी रिस्क कवर को तरजीह देते हैं, उनको रिस्क कवर के हिसाब से बीमा बेचना है। कुछ जो हमारे नवयुवा साथी हैं, युवक लोग हैं, जो आजकल मल्टीनेशनल में काम करते हैं, उनके लिए हमको जबरदस्त तरीके से युवा टर्म प्लान देना है। युवा टर्म, कम प्रीमियम, मैक्सिमम रिस्क कवर और सब कुछ गारंटेड। प्राइवेट वालों का मुंह बंद। युवा टर्म जब आता है तो हमारे इस टर्म के सामने उनका टर्म समाप्त हो जाता है। वो फिर, क्योंकि हमारे टर्म की और उनके टर्म की आपको सबको आइडिया होगा, उनका टर्म इंश्योरेंस पहले 3 साल तक रिस्क कवर के एलिजिबल नहीं होता है। मैक्सिमम पहले 3 साल तक उनका टर्म इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में नहीं आता। और हमारा तो बीमा होता ही जब है, जब हम सारे मापदंडों पे व्यक्ति खरा उतरता है, तभी हम यस कहते हैं, तभी उस पे नंबर लगाते हैं। और उसके बाद कुछ भी होता है, चाहे 1 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 11 साल बाद हो, कभी भी हो, हमारे टर्म इंश्योरेंस में फिर हम परीक्षा की घड़ी नहीं लेकर देते हैं, सीधा क्लेम पास होता है। इसलिए हमारा टर्म प्लान बेस्ट है। तो दोस्तों, युवाओं को अगर इंश्योरेंस में मार्च में ह्यूमन लाइफ वैल्यू के कंसीडरेशन को ध्यान में रखते हुए उनको अगर उस नजरिए से बीमा चाहिए तो हमको युवा टर्म देना है। कई लोग लोन के पर्पज से चाहते हैं, उनके लिए युवा क्रेडिट देना है। और हमारे पास अभी भी जीवन अमर है, वो हम लंबी टाइम के लिए, लंबे अंतराल तक देने के लिए और सभी लोगों के लिए, बड़ी उम्र वालों के लिए भी, तो वो एक अलग सेगमेंट है। उसमें भी हम, अमर का मतलब किसी को मरने नहीं देना, जिंदगी अमर रहे और उस अमृत प्राप्त करने के लिए जीवन अमर हम देते हैं, जिसमें व्यक्ति
समय के बाद जिंदा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा उसने भरा है वो पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब फ्री इंश्योरेंस है जीवन अमर का मतलब। नंबर 2, अगर कुछ हो गया तो परिवार को कोई गिला शिकवा है ही नहीं। टोटल क्लेम विल बी पेबल। अमर, वो भी अमर है क्योंकि आदमी की जगह पैसे आ गए। तो इसलिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। तो 3 प्लान टर्म इंश्योरेंस के आज की डेट में आप लोगों के पास हैं। मार्च तक दे दनादन अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें। नंबर ऑफ लाइफ बढ़ानी है और पार्टी मिडिल एज में है, नई एज में है, 18 से 30 वाले हैं, शादियां हो रही है और अगर वो शादीशुदा है दोनों पति पत्नी, तो एक के साथ एक फ्री प्लान हमको उनको देना है जीवन साथी कंसेप्ट के रूप में। जीवन साथी कंसेप्ट के रूप में दोनों को एक ही प्लान, एक ही प्रीमियम के साथ समझाते हुए लक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में समझाने के बाद उस प्लान को देना है। प्लान देना है 733-25 18 से 30 की एज वालों के लिए, 733-25-22 पीपीटी और साथ में हस्बैंड 5 लाख, वाइफ 5 लाख, आगे मंथली मोड, मंथली टारगेट में ₹4000 रखते हुए और फाइनल करो तब ईयरली प्रीमियम लेना है। इस ढंग से उस प्लान को समझाना है। सबसे पहले सब कुछ ठीक रहता है तो क्या मिलेगा ये समझाना है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी हस्बैंड की, 5 लाख की पॉलिसी वाइफ की, अगर दोनों ठीक रहते हैं तो दोनों को अलग अलग 13,37,500 हस्बैंड को, 13,37,500 वाइफ को मिलेंगे। सब कुछ ठीक रहता है तो अब उसके बाद हमको पार्टी को, क्योंकि केवल रोजी पिक्चर नहीं दिखाना नहीं है, समझाना नहीं है, बीमा करके आना है हमको। ये 2020 का टाइम चल रहा है ना, तो उस 2020 के टाइम में केवल खेलना नहीं है, मैच जीतना है। और मैच जीतने के लिए अगर समय की अर्जेंसी हो तो मारधाड़ करनी पड़े तो करो, और मारधाड़ भी आंख मीच के नहीं करनी, मारधाड़ भी देख बूझते भालते करनी है। मतलब मारधाड़ का एक वार्निंग है और वो वार्निंग है आदरणीय श्रीमती जी को कभी भी इस मारधाड़ में शामिल नहीं करना है। हस्बैंड का ही मृत्यु का उदाहरण देना है, भाभी जी को हमेशा अमर रखना है। और जब उनको अमर रखोगे तो आपका बीमा भी अमर हो जाएगा, और अगर उनकी मृत्यु का उदाहरण दोगे तो आपका बीमा आगे भी नहीं होगा और उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये एक सबसे बड़ी सावधानी का ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखते हुए अब तो मृत्यु का उदाहरण भी नहीं देना, क्योंकि समय इतना परिवर्तित हो चुका है कि पुराने कंसेप्ट सब ढह के ढह गए, अब उनका टाइम नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य भी, हम भी पेशेंसफुली प्लान को समझाएं और ध्यान रखें कि हम पेशेंस रखेंगे तो सामने बैठे भाई साहब और भाभी जी का पेशेंस जवाब देगा। और सबसे पहले जवाब भाभी जी पूछेंगे, पेशेंस उनका ही कम होता है, तो वो पूछेंगे कि गौर साहब, भाई साहब नहीं रहेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। मतलब आपका मरने मारने का संकट खत्म, अपने आप आंसर देना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई बात नहीं आती है और अगर मारना भी पड़े तो हस्बैंड को ही मारना है, क्योंकि घर से बाहर इस उम्र में हस्बैंड ही रहता है। मेडिकल साइंस कहती है कि इस उम्र में न पति मरता है न पत्नी मरती है अगर बीमारी हो तो।
क्योंकि बीमारी का क्योर इतना मेडिकल साइंस ने प्रगति की हुई है कि क्योर हो जाता है। मरता है तो सिर्फ एक्सीडेंट से, और एक्सीडेंट से जब मरता है भाई तो आप उसके बाद आपको बताना क्या मिलेगा। एक्सीडेंट से अगर मृत्यु हो जाती है 1 साल 2 साल 5 साल जब भी, तो आपको क्या बोलना, क्या मिलेगा इमीडिएट। कोई भी इफ बट किंतु परंतु में जवाब नहीं देना, सीधा आंसर। 10 लाख रुपए इमीडिएट मिलेंगे। किसके? नंबर 1 5 लाख रुपए एक्सीडेंट बेनिफिट के, नंबर 2 5 लाख रुपए टर्म राइडर के। सम एश्योर्ड नहीं बोलने का, पॉलिसी दोनों ही चालू रहेगा, यह भी ध्यान रखने का। सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, 10 लाख इमीडिएट मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमको यह नहीं बोलना लकीर के फकीर की तरह जो लक्ष्य हम बेचते हैं वैसे नहीं समझाना पार्टी को। हमको यह नहीं बोलना कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा हर साल, नो। न हमको ये बोलना है कि 50,000 रुपए हर साल मिलेंगे, गलत। अगर हमने 10% या 50,000 बोला तो इसका मतलब हम अपने हाथों से अपने पांव को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। फिर बोलना क्या है? लकीर के फकीर की तरह बीमा नहीं होता। हमको बोलना है कि भाई साहब की प्रीमियम माफ, भाई साहब ने ऊपर जाके करा ली। भाभी जी की प्रीमियम माफ मैं कराऊंगा। मैं अपनी जेब से कराऊंगा क्या? नहीं, मैं भाभी जी की प्रीमियम माफ मैं कराऊंगा क्योंकि बीमा मैंने किया है। और बस मैं भाभी जी के ऑटोग्राफ एक एप्लीकेशन एक पेपर पे लूंगा और उस पेपर के ऊपर ब्रांच मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखूंगा, काइंडली डिडक्ट माय पॉलिसी प्रीमियम फ्रॉम माय हस्बैंड सर्वाइवल बेनिफिट। मेरे पति के सर्वाइवल बेनिफिट में से मेरी प्रीमियम हर साल काट के बाकी के पैसे मेरे खाते में भेज दिए जाएं। ये मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। मैं बार बार एप्लीकेशन नहीं दूंगी, बस इस एक ऑटोग्राफ से आपकी बल्ले बल्ले पार्टी को प्रीमियम नहीं देना। आपने जो बोला वो साबित हो गया। और आपको बताना है कि क्या मिलेगा, आपको बताना है क्या मिलेगा। अब आप बोलना है अगले 17 वर्षों तक 27,500 हर वर्ष मिलेंगे। 27,500। पहले आप बोल रहे थे 50,000। 10% नो, पार्टी को पता नहीं एबीसीडी। आपको 27,500 बोलने हैं क्योंकि 22,500 भाभी जी की प्रीमियम का बड़ा का वहीं से घटा देना हर साल अपने आप, इसलिए 27,500। अब उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद भी एक बहुत बड़ी बात, उसके बाद एक बहुत बड़ी बात यह है कि अभी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है। 5 साल एक्सीडेंट के, 17 साल पैसे मिलने के, 22 साल हुए हैं। 22 साल के बाद पीपीटी खत्म हो जाती है तो प्रीमियम भरना नहीं पड़ता, इसलिए 3 साल तक 50,000 रुपए और मिलेंगे। ये लाइफ नहीं महालाइफ है। इस कंसेप्ट को समझाते हुए हमको बताना है कि 22, 23, 24 3 साल तक 50,000 रुपए और मिलेंगे और फिर 25वें साल एज यूजुअल मैच्योरिटी पे जैसे पैसे मिलना है। भाभी जी की पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए भाभी जी को 13,37,500 ही मिलेंगे। भाई साहब क्योंकि पहले ही स्वर्गलोक पहुंच गए हैं तो उनके मैच्योरिटी क्लेम में 50,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कैसे? 110% ऑफ सम एश्योर्ड नंबर 1 5,50,000, नंबर 2 बोनस 6,12,500, नंबर 3 फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000, टोटल 13,87,500। भाई साहब के खाते में 13,87,500 मिलेंगे, भाभी जी के अकाउंट में 13,37,500 आएंगे और तब ये वास्तविक जीवन साथी हो जाएगा।
एक के साथ एक फ्री प्लान आप कर पाएंगे। इसलिए बीमा करना कला और विज्ञान के साथ साथ अनिवार्य रूप से गणित का प्रयोग करना है। इसलिए लकीर के फकीर की तरह अगर लक्ष्य की तरह इसको बेचोगे तो ये बीमा सफल नहीं होगा। ये तभी सफल होगा जब इसको कला और विज्ञान का मिश्रण करके बेचोगे। तो साथियों, आगे इसी क्रम में आप चाहें तो लक्ष्य को कन्यादान में बेच सकते हैं। इसी क्रम में चाहें तो लक्ष्य को बिटिया के लिए कन्यादान है, बच्चे के लिए इंजीनियरिंग प्लान, डॉक्टर प्लान, प्रोफेशनल प्लान, क्रिकेटर, फुटबॉलर, मॉडल, जो भी आपको समझ में आता है सब काम आप कर सकते हैं। और उसके आगे आपको जैसा मैंने कहा लाभ का काम है वो लाभ करें, और फिर उसके बाद आनंद, हमेशा आनंद, जीते जी ही आनंद, और मरने के बाद पड़ोसी को परमानंद। ये सब चीजें आप आगे करते जाएंगे और मार्च में अब रुकना नहीं है। बीमा करो, अपने टारगेट्स हासिल करो, अपने मुकाम की तरफ कदम बढ़ाओ। बहुत कम समय बचा है, इसलिए दोस्तों लग जाओ, बीमा करते जाओ और अपने लक्ष्यों को यथाशीघ्र हासिल करो, ताकि समय बचे तो और कुछ आगे लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाओ। आगे की मंजिल की तरफ सोचते हुए उनको हासिल करने का प्रयास करो। साथियों, आज के लिए बहुत कुछ, इतना ही काफी है। लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार पुनः कह रहा हूं, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।